दोस्तों आइए हम लोग आज बात करते हैं एयर कंडीशनर्स में यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस की। ब्लो फंक्शन हमारे एसीज में यूज़ होता है और स्पेशली ये क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब कभी भी हमारा एयर कंडीशनर जब चलता है तो यहाँ पे कॉइल पे कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है। हम एसी को जब बंद कर देते हैं तो वो पानी कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये ब्लो फंक्शन हमारे रिमोट में होता है। जब हम अपने रिमोट को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लो फंक्शन का एक बटन दिखेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एसी को ऑन करते हैं तो एयर कंडीशनर जब कभी भी रिमोट से ऑफ किया जाता है तो यहाँ पे ये ब्लोअर अगले 5 मिनट तक कंटिन्यूसली चल के एयर कंडीशनर के कूलिंग कॉइल पे जमे हुए पानी को पूरे तरीके से सुखा देता है। इसी के साथ साथ कंप्रेसर तो पहले ही ऑफ हो जाता है। जब कभी आप बंद एसी में भी ये ब्लो फंक्शन प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, सिंपली ब्लोअर चल जाएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो इस फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो भी मॉइस्चर इकट्ठा होता है ब्लोअर खाली चल के उस मॉइस्चर को सुखा देता है। तो इस तरह से हम लोग अपने एयर कंडीशनर के अंदर पैदा होने वाली स्मेल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को रिड्यूस कर सकते हैं और जब भी एसी हम चलाएंगे हमको फ्रेश एयर मिलेगी। आइए अब इको फंक्शन देखते हैं। इको फंक्शन में जब हम अपने रिमोट से इको फंक्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी बचा के देता है और करीब करीब 25% पावर की सेविंग होती है। बहुत से एयर कंडीशनर्स में ये हमारा इको फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे देखिए ये इको फंक्शन है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इको की इंडिकेशन आ जाएगा। दोबारा अगर आप इसको प्रेस कीजिएगा तो ये इंडिकेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर बाय द वे आप इसको नहीं प्रेस करते हैं दोबारा तो 8 घंटे में ये इको फंक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आपको बचा के देगा, बहुत चिलनेस नहीं करेगा लेकिन ज़रूरत भर की कूलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये इको फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने। आइए साइलेंट मोड देखते हैं। साइलेंट मोड में हमारा एयर कंडीशनर एकदम खामोश चलेगा, हल्के से साउंड करेगा और इसकी फैन की स्पीड बहुत कम रहने वाली है। अक्सर हमारे रिमोट के ऊपर साइलेंट मोड रहता है। सर्च कीजिए रिमोट में, आपको बहुत क्लियरली वहाँ पे साइलेंट मोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये साइलेंट मोड है, जो येलो आपका सर्कल दिख रहा है। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं साइलेंट मोड का तो हमारा एयर कंडीशनर एकदम खामोशी के साथ में वर्क करता है। कई बार इसका इंडिकेटर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप साइलेंट मोड में रन करा सकते हैं और साइलेंट मोड को ऑफ करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। स्लीप मोड, कंफर्टेबल स्लीप के लिए आप लोग स्लीप मोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके रिमोट में स्लीप मोड का ऑप्शन होता है और स्लीप मोड जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये रात में जब आप सो रहे होते हैं तो खामोशी से ये 1 घंटे के बाद एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देता है, मतलब 24 से 25 कर देगा। फिर नेक्स्ट 1 घंटे के बाद ये 25 को 26 कर देगा और रात भर ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलता रहेगा। 7 आवर्स का नॉर्मली ये स्लीप मोड होता है। 7 आवर्स के बाद नॉर्मल मोड में ये रिटर्न हो जाएगा। तो कंफर्टेबल स्लीप के लिए हम लोग स्लीप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं आरामदेह स्लीप के लिए। अननेसेसरी आपको कूलिंग फील ज़्यादा नहीं होगी, ठंडक नहीं लगेगी और आप आराम से स्लीप मोड लगा के सो सकते हैं। आइए टर्बो मोड को समझते हैं। टर्बो मोड हमें ज़्यादा तेज़ी से कूल देने वाला है, ज़्यादा तेज़ी से हमारे रूम को ठंडा करने वाला है। तो जब कभी भी हम अपने रिमोट से टर्बो मोड सेलेक्ट करते हैं तो कमरा हमारा तेज़ी से ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कूल मोड में ही इसका सिलेक्शन पॉसिबल है। हम टर्बो को प्रेस करते हैं, फैन की स्पीड बढ़ जाती है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक आइकन दिखेगा। नॉर्मली ये आइकन जो है वो एवरेज हमारे एयर कंडीशनर में 1 आवर तक टर्बो मोड में मशीन रहती है, फिर ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल स्पीड पर आ जाती है। तो हम टर्बो
मोड को ऑन कर सकते हैं, टर्बो मोड को ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो टर्बो मोड से बाहर आ जाती है। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कूलिंग मोड में ही टर्बो मोड पॉसिबल है। आइए अब हम लोग टाइमर के फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम अपने रिमोट की मदद से किस तरीके से एयर कंडीशनर को ऑफ कर सकते हैं। तो रिमोट पे आपके टाइमर का ऑप्शन होता है। जो टाइम आप सेट कर देंगे उतनी देर के बाद एयर कंडीशनर ऑफ हो जाएगा। तो हम टाइमर को प्रेस करेंगे। टाइमर को जैसे ही आप प्रेस करते हैं यहाँ पे एक नंबर ब्लिंक करने लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस का ऑप्शन होता है जिससे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इससे आप इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद हमको, 2.5 घंटे के बाद हमको एसी को ऑफ करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो टाइम आपने सेट कर दिया है उस टाइम के बाद एसी को ऑफ कर देगा। चलिए इसमें हम लोग टाइम सेट करते हैं। 2.5 आवर्स का हम लोगों ने यहाँ पे टाइम सेटिंग करी है। 2.5 घंटे के बाद ये एयर कंडीशनर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा और आपको यहाँ पे टाइमर का इंडिकेशन भी दिखाई देगा। और यहाँ पे जब भी आप टाइमर को रीप्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम दिखाई देगा। 2.5 आवर्स के बाद इसने टाइमर ने यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ऑफ टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करेंगे दोबारा तो ये सेटिंग जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि हम लोग अपने एयर कंडीशनर को ऑफ कंडीशन में किस तरीके से ऑन टाइमर सेट कर सकते हैं। टाइमर की सेटिंग का ये है कि जब हमारा एयर कंडीशनर ऑन कंडीशन में होता है तो हम ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं और जब हमने रिमोट से ऑफ किया हुआ है तो हम लोग ऑन टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं। ये अभी ऑफ कंडीशन में है। हमने टाइमर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। हम राइट और लेफ्ट की से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे 2 आवर्स की सेटिंग की, या हम इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो अभी हम इसको फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब तक आप सेट नहीं करेंगे क्लिक करता रहेगा। 2.5 आवर्स कर दिया। ये सेटिंग जो है वो जब तक ब्लिंक कर रहा है तब तक ये वेट कर रहा है। जब आपने कोई चेंज नहीं किया तो ये स्टेबल हो गया। अब ये 2.5 घंटे के बाद एयर कंडीशनर ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले पर टाइम लिख कर आता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मशीन को ऑटोमेटिकली ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। इसको आप 2 बार प्रेस कीजिएगा तो टाइमर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग फैन की स्पीड को अपने रिमोट के ज़रिए से सेट कर सकते हैं। एसी जब आप ऑन करते हैं और फैन की स्पीड को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना चाहते हैं तो रिमोट पे इसका ऑप्शन अवेलेबल रहता है। फैन का बटन रहेगा, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पीड इंडिकेट करेगा। इस वक्त ये मिनिमम स्पीड पे चल रहा है। इसको हम लोग नॉर्मल स्पीड पे कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको मैक्सिमम स्पीड पे भी रन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एयर कंडीशनर में रिमोट में फैसिलिटी होती है कि हम इसकी ऑटो स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत के हिसाब से ये स्पीड को मेंटेन करेगा। अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर ठंडक बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसकी स्पीड भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों रिमोट की सेटिंग में एक लॉक का ऑप्शन भी होता है जिससे आप रिमोट को लॉक कर सकते हैं, रिमोट की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप एसी को चलाते हैं, सेटिंग्स कर लेते हैं, फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके रिमोट को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बच्चा इसको चेंज ना करे, तो आप लॉक के बटन को 3 से 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो यहाँ पे लॉक का इंडिकेटर स्क्रीन पर आने लगेगा और ये रिमोट लॉक हो जाएगा। अब इसको अनलॉक करने के लिए फिर आप कोई बटन टच करेंगे तो ये कोई भी बटन वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से इसको अनलॉक करने के लिए दोबारा से आप इसको दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे कुछ देर के लिए, तो ये अनलॉक हो जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं।